देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 7वां दिन है। बूंदी में आज यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है, ये जानकारी आपको दे दें। साथ ही साथ राहुल गांधी विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली में शिमला जाने का कार्यक्रम है और 3:30 बजे फिर से वापस यात्रा में लौटेंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:30 बजे बूंदी के पापड़ी से शुरू होगा दूसरा चरण। पहला चरण पूरा हो चुका है। लबाड़ में यात्रा का पहला जो पड़ाव है और शाम 6 बजे लाखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर कॉर्नर मीटिंग के साथ यात्रा पूरी होगी। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि दिल्ली के लिए रवाना राहुल गांधी हुए हैं। हिमाचल जाना है राहुल गांधी को और यात्रा के अगर पहले पड़ाव की बात की जाए तो पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। और देखिए, सुबह से यात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अपडेट आपको अब दे रहे हैं कि राहुल गांधी विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली से शिमला जाने का उनका जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। और क्योंकि दूसरे पड़ाव की शुरुआत भी होनी है भारत जोड़ो यात्रा की, तो 3:30 बजे यानी कि तय समय पर वापस लौट भी आएंगे राहुल गांधी, क्योंकि 1:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण समारोह का और इसीलिए वो तय समय पर लौट भी जाएंगे। और जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, क्योंकि पहले चरण की बात करें यात्रा की तो पूरा हो चुका है, लेकिन अपडेट और क्या है? राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दीपिका, देखिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो आज का पहला चरण था उसका जो वो कंप्लीट हो चुका है। लबान के अंदर इसका पड़ाव था। यहाँ पे जो राहुल गांधी रुके, कुछ देर यहाँ पे बातचीत करी कार्यकर्ताओं से और जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी और मंत्री यहाँ पे मौजूद थे उनसे बातचीत की। उसके बाद यहाँ से विशेष विमान से, चूंकि ये सूचना जो राहुल गांधी की जो मीडिया कोऑर्डिनेट टीम है उनकी तरफ से दी गई कि यहाँ के विशेष विमान से वो दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद वो शिमला के लिए रवाना होंगे। फिलहाल शिमला के अंदर जो हिमाचल के अंदर जो सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है उसके अंदर शिरकत करेंगे। उसके बाद हाथों हाथ वापस लबान पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए। चूंकि दूसरे चरण की जो यात्रा है राहुल गांधी के आने के बाद शुरू होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये यात्रा लगभग इस जगह के ऊपर उनको आराम करने के लिए रखा गया। वो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े हुए थे, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आज लगभग 11 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी जो तय की है वो तय समय से ज़्यादा तय कर ली है। फिलहाल यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, ये जो यात्री हैं, वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरे चरण की जो यात्रा जो शुरू होगी, चूँकि आज होना है, उसके बाद ये बाबई के वहाँ पर इसका पड़ाव होना है, अंतिम पड़ाव होना है, फिर दूसरे दिन शुरू होगी। चूँकि इस पहले असमंजस की स्थिति थी कि राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद से देर रात को ये कार्यक्रम बताया गया कि यात्रा यथावत रहेगी, यात्रा में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। चूंकि शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जाएंगे और जाएंगे उस समय पे जिस समय के ऊपर रेस्ट का टाइम होता है, तो लंच ब्रेक का जो टाइम होता है रोजाना की तरह, उसी तरह वो अब निकले हैं। 10 बजे यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे शिमला जाएंगे और वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद हाथों हाथ आएंगे। चूंकि उससे पहले सचिन पायलट और जो सीएम अशोक गहलोत हैं और सचिन पायलट, वो दोनों एक विमान से शिमला के लिए रवाना हुए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता आज शिमला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ऐसे के अंदर इन लोगों के अंदर खासा उत्सुकता है, क्योंकि 2018 के बाद ये पहला ऐसा वक्त आया है जब कांग्रेस की सरकार किसी राज्य के अंदर बनी हो और उसको लेकर, क्योंकि कल जयराम रमेश की जब पीसी हुई थी और अभी भी कुछ देर बाद जयराम रमेश पीसी करने वाले हैं और सब कुछ क्या क्या होने वाला है, क्या कुछ रहा, उस बात को लेकर वो जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल, तो राहुल गांधी को हिमाचल जाना है, लेकिन उससे पहले विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और जैसे कि सहयोगी जियाउद्दीन हमें जानकारी दे रहे हैं, अभी हालांकि अब अच्छा खासा ब्रेक यात्रियों को मिल गया है जो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि 3:30 बजे करीब यात्रा के दूसरे पड़ाव की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है, हिमाचल के सीएम का सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और उस कार्यक्रम में राहुल गांधी को शामिल होना है। और जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, आपने बताया कि राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, कितनी देर पहले वो रवाना हुए हैं, कितना समय हो गया है यहां से निकले हुए राहुल गांधी को?
देखिएगा कि अब से 5 से 10 मिनट पहले राहुल गांधी यहां से लबान से रवाना हुए हैं, क्योंकि जहां पे उनका ये पड़ाव था, यात्रा का जो विश्राम स्थल था, ब्रेक यहां पे, उससे कुछ दूरी के ऊपर ही ये हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड से यहीं से वो रवाना हुए हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि चूंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खुद रणथंभौर के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी दिल्ली जा सकते हैं और गांधी परिवार के तीनों सदस्य दिल्ली से शिमला जा सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर के ऊपर इसकी पुष्टि नहीं है, संभावना जताई जा रही है। लेकिन ऐसे के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह कि आज यात्रा के अंदर, क्योंकि बिना रुके जिस तरह से यात्रा चली है, एक टी ब्रेक हुआ है। टी ब्रेक के दौरान ही यात्रा रुकी है। टी ब्रेक लगभग आधे घंटे का होता है, लेकिन 15 मिनट का टी ब्रेक लिया गया, क्योंकि राहुल गांधी को जल्दी से आज पहले चरण की जो यात्रा थी उसको पूरा करना था, पड़ाव स्थल पर पहुंचना था। पड़ाव स्थल पर पहुंचने के बाद उनके जो कार्यक्रम होते हैं, जो नेताओं से मुलाकात करना होती है, जिनको समय देना होता है, उनसे बातचीत की और उसके बाद राहुल गांधी सीधे हेलीपैड पे पहुंचे। हेलीपैड से अपने विमान के अंदर बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी दीपिका। जियाउद्दीन, कोई राहुल गांधी के साथ गए हैं या फिर अकेले गए हैं राहुल गांधी? चूंकि देखिएगा कि जो राहुल गांधी का काफिला था उसके अंदर सिर्फ राहुल गांधी ही मौजूद थे, राहुल गांधी के साथ और कोई मौजूद नहीं था। चूंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया, चूंकि अधीर रंजन चौधरी जो थे लगातार राहुल गांधी के साथ बने हुए थे इस यात्रा के अंदर और सुबह भी वो मौजूद थे। संभावना जताई जा रही है कि वो भी जा सकते, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन राहुल गांधी का जो काफिला हेलीपैड तक पहुंचा, उस काफिले के अंदर राहुल गांधी ही मौजूद थे। ऐसे के अंदर ये उम्मीद जताई जा रही है सिर्फ राहुल गांधी ही यहाँ से गए हैं। जी दीपिका। जी जियाउद्दीन, अच्छा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो क्या दिल्ली में किसी से मेल मुलाकात उनकी होनी है? ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? देखिएगा दिल्ली से मेल मुलाकात नहीं होनी है। दिल्ली से यहाँ से दिल्ली के लिए गए हेलीकॉप्टर से, वहाँ से विशेष विमान के जरिए शिमला जाने का कार्यक्रम है। इसी के लिए सबसे पहले दिल्ली गए, चूँकि ये दिल्ली से ही तमाम जो नेता हैं, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत हों या सचिन पायलट हों, वो भी दिल्ली से शिमला के लिए जाएंगे। ऐसे के अंदर राहुल गांधी भी यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से उसके बाद शिमला जाएंगे। इसी के साथ ही ये बता रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरह की मेल मुलाकात का या किसी मीटिंग का वो नहीं है, सिर्फ शिमला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का एक आधिकारिक कार्यक्रम राहुल गांधी का जारी हुआ था। बस उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद जो शेड्यूल दिया गया है कि 3:30 से 4 बजे के करीब राहुल गांधी वापस लबान यहाँ पे पहुंचेंगे और जो दूसरे चरण की जो आज की यात्रा है। जी ठीक है जियाउद्दीन, ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।